और अमटौला गांव के गेट पे हम लोग मौजूद हैं। आज कांग्रेस पार्टी से 23 लोगों की जनप्रतिनिधि की टीम पीड़ित से मिलने वाली थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली कि उन लोगों को होम अरेस्ट कर दिया गया, आने नहीं दिया गया। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई सच्चाई है या बस ऐसे र्यूमर फैल रहा है। सर, 23 लोगों का जनप्रतिनिधि मंडल आज मिलने वाला था पीड़ित से, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों को घर पे होम अरेस्ट कर दिया गया, रोक दिया। क्या ये बात सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी हूँ। मैं मनोज यादव, निवर्तमान प्रदेश सचिव, यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी रहा। ये भाई अमरिंदर मल्ल जी हैं, महासचिव हैं, ये भी गोरखपुर प्रभारी हैं, ये भी उसमें प्रतिनिधिमंडल में हैं। हम लोग के भी जो 3-4 घर, मेरे भाई सहजनवा में आवास है, वहाँ हर जगह पुलिस छावनी तब्दील है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए लड़ झगड़ के अपने तरीके से यहाँ तक पहुँचे। महज 50 या 100 मीटर दूरी पर उनका आवास है। इसके पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार की मंशा है कि न्याय न मिले, इसीलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। उनका दुख सुनने का, उनकी पीड़ा सुनने की इजाज़त नहीं है। आप सोचिए कि लोकतंत्र में किसी की हत्या हुई हो, किसी के परिवार को गोली लगी हो, किसी का घर जलाया गया हो और ये कांड मुख्यमंत्री के आंगन में हुआ हो और मुख्यमंत्री जी स्वयं उस समय गोरखपुर में मौजूद रहे हों, और जो लोग भी समाज सेवा में हैं, लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहते हुए उस पीड़ित परिवार के दुख को कम करने के लिए, उसकी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उसको ढाढ़स बंधाने के लिए, सबल देने के लिए हम लोग वहां जाना चाहते थे। तमाम हमारे साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग के घर भी पुलिस छावनी में तब्दील है, लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम लोग महज 50 मीटर की दूरी पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके, पूरी देखिए कितने बल फोर्स लगा करके हम लोग को भी रोक दिया गया। लेकिन गरीबों की आवाज़ दबेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी और हम लोग इस सहजनवा विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए इस आवाज़ को जहां तक आगे तक पहुंचाना होगा पहुंचाएंगे। और उस दिन भी हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जो कार्रवाई अन्य जगह करती है वो यहाँ क्यों नहीं की अपराधियों के खिलाफ। और इस पीड़ित परिवार के लिए डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि 10 लाख रुपये मुआवजा, जो भी कहा गया, लेकिन 10 लाख रुपये जो अपनी बेटी का शादी तय किया था, जो व्यक्ति सारे उसके शादी के सामान जल के खाक हो गए, घर उसका जल गया, पत्नी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, वो आदमी अब जिंदा नहीं बचा। इतना घोर अन्याय और निर्दयी सरकार है ये। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। कहीं लोकतंत्र का राज नहीं है, सरकार का कहीं कोई वो नहीं है। कोई पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है। बस इस मैटर को किसी न किसी तरीके से दबाने का पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार से आप लोग मिल पाए कि नहीं मिल पाए? पीड़ित परिवार से मैं 2 दिन पहले मिला था। आज प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन सब जगह रोक दिया गया। और 50 मीटर की दूरी पर हम लोग हैं यहाँ से। आप देखिए ना, गेट के बाद 50 मीटर की दूरी पे उनका आवास है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऊपर के अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात किया, लेकिन कोई अनुमति नहीं दे रहा है, न कोई जाने दे रहा है, न कोई कारण बता रहा है क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। क्या लग रहा है सर, पीड़ित परिवार को सहानुभूति प्रदान करने से क्या इस सरकार को या प्रशासन को किसी तरह की क्षति हो सकती है? देखिए किस बात की क्षति होगी? कौन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कौन वहाँ झगड़ा करने जा रहा है? कौन किसी से किसी की कोई दुश्मनी है? लेकिन पीड़ित अगर परिवार है, उसकी हत्या हुई है, उसका घर जला, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ उठाना अगर लोकतंत्र और संविधान के दायरे में नहीं आता तो हम गलत हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र और संविधान के दायरे में अगर गरीब पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाना है तो हम उठा रहे हैं। अगर सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन सरकार सही चीज़ को कभी कुचल नहीं सकती है। सत्य में जयते भारतवर्ष का ये जो स्लोगन है, उसको कभी कोई भी तानाशाही सरकार कभी नहीं मिटा सकती है। और हमेशा सरकार को ही घुटने टेकना पड़ेगा। ये जनमानस की आवाज़ है और हर हाल में सरकार को उस बच्चे को नौकरी देना पड़ेगा, पीड़ित परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा, घर बनवाना पड़ेगा, बेटी की शादी करनी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपया उस परिवार को मदद चाहिए। यही पूरे जनमानस की, हर जनप्रतिनिधि की, उस परिवार की यही मांग है, जो आप लोग के द्वारा शासन प्रशासन को। अभी तक सर शासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, विपक्ष उससे कितना संतुष्ट है? देखिए, क्या लीपापोती हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ लीपापोती हो रही है। कहीं कार्रवाई दिख नहीं। ये कार्रवाई में आता है जो आप देख रहे हैं, किसी से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, किसी से किसी की बात नहीं सुनने दिया जाएगा। वो परिवार से जब किसी के यहाँ दुख होता है तो 10 लोग मिलते हैं तो ज़रूर उसको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, उसके प्रति सहानुभूति रहती है, उनकी मिलते जुलते हैं तो उसका दुख थोड़ा सा ख़त्म तो नहीं कर सकते, नहीं बांटने का काम करते हैं। लेकिन प्रशासन दुख भी बांटने नहीं देने की इजाज़त कर रहा है। चारों तरफ से पुलिस छावनी में तब्दील कर चुका है। ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं